दोस्तों 6 करोड़ साल पहले जब एस्टेरॉयड धरती से टकराए तो डायनासोर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। डायनासोर के खत्म होने के बाद मैमल्स ने अपना दबदबा कायम कर लिया। ये स्तनधारी जीव आकार में छोटे होने के कारण चूहे जैसे लगते थे। दोस्तों बार बार एस्टेरॉयड के टकराने से ये जीव अपने अधिकतर साथियों को खो चुके थे, लेकिन फिर भी ये इन परिस्थितियों में खुद को जीवित रखने में सक्षम हो गए। दोस्तों धरती पर गर्मी अधिक होने के कारण मैमल्स जमीन में बिल बनाकर रहने लगे। डायनासोर का आकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना और धरती से लुप्त हो गए। दोस्तों मैमल्स ने जीवित रहने के लिए सभी प्रकार के कीड़े खाने शुरू कर दिए। लगातार एस्टेरॉयड गिरने से पृथ्वी पर बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई थी, वातावरण धूल से भर चुका था और सभी जीव धीरे धीरे खत्म होने लगे। धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर एस्टेरॉयड गिरने के कारण आग ही आग लग चुकी थी। दोस्तों लगातार कई वर्षों तक ऐसी प्रक्रिया चलने के कारण पेड़ पौधे संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। इस महाविनाशकारी तबाही के बाद धरती पर केवल 5% जीव ही बचे थे। उनमें से अधिकतर मैमल्स की प्रजाति ही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। पृथ्वी पर एक बार फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे। दोस्तों लगातार मैमल्स की प्रजाति में शारीरिक परिवर्तन होने के कारण आज से लगभग 5.5 करोड़ वर्षों पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती दौर के बंदरों की शारीरिक बनावट आज के बंदरों से बिल्कुल अलग थी। दोस्तों करीब 4.5 करोड़ साल पहले बदलाव के चलते हमारे दिन 24 घंटे के होने लगे। इसके साथ ही हमारी टेक्टोनिक प्लेट में भी हलचल हुई, जिसके कारण सभी द्वीप अपनी स्थिति पर थे। दोस्तों उसी समय भारत को अफ्रीका से अलग होकर एशिया तक पहुंचने में कई करोड़ साल लग गए। उन्हीं महाद्वीपों के भयानक टकराव के कारण उत्तर में भारत की भौगोलिक स्थिति बदल गई और मौसम में भी भारी परिवर्तन हुआ। इस टकराव के चलते दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ। धीरे धीरे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी और कई नई प्रजातियां अस्तित्व में आई। दोस्तों पुराने मैमल्स चाहे जानवरों को खाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन नई मैमल्स प्रजाति जानवरों को खाने में सक्षम थी और वो दूसरे जानवरों पर अपना दबदबा बना रहे थे। दोस्तों आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जो आज हमें दिखाई देता है। धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैल चुकी थी, लेकिन अब तक इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दोस्तों भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन के कारण अफ्रीका में नए पर्वतों का निर्माण हुआ और उसी कारण वहां सूखा पड़ने लगा। लेकिन फिर भी इन जंगलों में रहने वाले पिरोलिथिकस ने हार नहीं मानी और फिर आगे चलकर यही बंदर हमारे पूर्वज कहलाए। इन बंदरों में खड़े होने की क्षमता पहले से ही विकसित हो चुकी थी। दोस्तों इनमें से कुछ प्रजातियां चिंपांजी के रूप में विकसित हुई और कुछ इंसान बनने के लिए विकसित हुए। कई हजार साल तक विकास के दौर से गुजरने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में सुधार हुआ। इस समय ये 2 पैरों पर अच्छी तरीके से चलने में सक्षम हो चुके थे, अपने लिए भोजन ढूंढ सकते थे और दूर दूर तक नजर रख सकते थे। इसी तरह विकास की यह प्रक्रिया कई दौर तक चलती रही। लगभग 23 लाख साल पहले होमो हेबिल्स वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया। अब वो सोचने समझने में सक्षम थे। बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले पत्थर को हथियार के रूप में उपयोग करना सीखा। जैसे जैसे इन्होंने हथियार को प्रयोग में लाया, इनके हाथों को मजबूती मिलने लगी। दोस्तों आपको बता दें कि होमो इरेक्टस ही वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने समूह में शिकार करना शुरू किया और इन्होंने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया। दोस्तों आग का आविष्कार होने के कारण अब ये जीव मांस को पकाकर खाने लगे, ठंड से बचने और जानवरों से सुरक्षा के लिए आग जलाने लगे। दोस्तों आज से लगभग 2 लाख साल पहले इंसान आज के स्वरूप में विकसित हुआ। उसकी आवाज की नली विकसित होने के कारण वो एक दूसरे से बात कर सकते थे और जैसे जैसे मानव के दिमाग का आकार विकसित हुआ वैसे वैसे वह घरों में रहने लगा। दोस्तों आज भी मानव बदल रहा है और उसका एवोल्यूशन आज भी जारी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।